दोस्तों, देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और 5 चरण का मतदान हो चुका है। लेकिन 5 चरण के मतदान के बाद भी अगर चुनाव आयोग के ऊपर वोटिंग कितने प्रतिशत हुई है, कितने लोगों ने वोट डाला है, इसको लेकर के अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप लगाया है। लगातार कांग्रेस पार्टी लगाती रही है, लेकिन आज इसमें पवन खेड़ा और जयराम रमेश की तरफ से आज कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ा दिए गए हैं। तकरीबन हर लोकसभा के अंदर 28,000 वोटों को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब आप समझते हैं कि 28,000 वोटों का मतलब क्या है। देश भर में कुछ ही विधानसभा ऐसी होती है जिन पर हार जीत का मार्जिन 1,50,000 या उससे ज्यादा होता है। बाकी बहुत बड़ी संख्या में विधानसभाएं, माफ कीजिए लोकसभाएं, वो ऐसी होती हैं जिन पर जीत हार का अंतर 10,000, 15,000, 20,000, 18,000, 22,000, 25,000, 30,000 इतना रहता है। डिंपल पिछली बार 12-14,000 के समथिंग वोट से हारी थी। अखिलेश यादव की पत्नी राहुल गांधी वो खुद 50-55,000 वोटों से हारे थे। दीपेंद्र हुड्डा आप बात करिए, ये सारे नेता जो क्लोज फाइट में, जिनके जीतने की एक तरफा संभावना थी, लेकिन क्लोज फाइट में आते आते हार गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि चुनाव के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा वोट अगर बढ़ा दिए गए हैं, जो कि प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 28,000 वोट हैं। 28,000 वोट हैं हर लोकसभा के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या फिर यह समझा जाए, यह माना जाए कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। और चुनाव आयोग का काम क्या ये नहीं है कि एक अगर चरण में दिक्कत हो सकती है, दूसरे चरण में उनका मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम में दिक्कत आ रही, सिस्टम में लूप होल है, कोई कमी है, कोई खामी है, तो क्या उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए कि नहीं दुरुस्त किया जाना चाहिए। और इस डिजिटल युग में अगर ये सब कुछ हम देख रहे हैं तो फिर इसको क्या कहेंगे। मैं एक एक करके 3-4 चीजें आपके सामने रखता हूं और आप खुद से देखिए, अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है इस वक्त में। सबसे पहले आप ये देखिए पवन खेड़ा ने क्या लिखा है। पवन खेड़ा ने कहा है कि पिछले 4 चरण के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर मतदाताओं के मन में कई शंकाएं व सवाल हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली व गैर पारदर्शिता इन सवालों को और जटिल बना देती है। पहले तो चुनाव आयोग 10-11 दिनों की बजाय मतदान प्रतिशत के आंकड़े सार्वजनिक करता है, माफ कीजिए बजाय नहीं, बाद 10-11 दिनों के बाद में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को सार्वजनिक करता है। फिर उन आंकड़ों में और मतदान की शाम के आंकड़ों में 1 करोड़ 7 लाख मतों का अंतर आ जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जो लाखों ईवीएम मशीन लापता हो गई, उनके विषय में भी स्पष्ट जानकारी चुनाव आयोग नहीं देता है। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल उठना स्वाभाविक है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बड़ी बात यह भी है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी विपक्ष वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, चुनाव आयोग पर वोटिंग प्रतिशत को लेकर के सवाल पूछ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ईवीएम को लेकर के बीच में आ गए हैं। और ईवीएम को लेकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी का सांकेतिक रूप से उन्होंने नाम लेते हुए क्या कहा है, मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले जरा आप एक बार सुन लीजिए। पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता, उन्होंने इस मामले पर अपनी बाइट देते हुए, इस मुद्दे पर अपनी बाइट देते हुए क्या कहा है, फिर उसके बाद में मैं प्रधानमंत्री का जो बयान है वो भी आपको सुनाऊंगा। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से
जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है। क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में है, वो मिसिंग ईवीएम्स कहाँ हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। एक तरफ कांग्रेस के नेता ये सीधा सवाल, पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का जवाब देखिए आप। मैं डिटेल में इनका जवाब तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा देख लीजिए हेडलाइन, देखिए आप। भास्कर की अभी की हेडलाइन है, मोदी बोले 56 इंच क्या होता है इन्हें मालूम नहीं है। गजब बात है। शहजादे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, मैडम सोनिया ने अध्यक्ष को बाथरूम में बंद करा दिया था। पुरानी पुरानी बातें निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पर बात जो है वो करने की बजाय प्रधानमंत्री जो है वो विपक्ष की बात जो है वो ईवीएम को लेकर के यहां पर कर रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कुल मिलाकर के 1,07,00,000 के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है, जो बहुत बड़ा नंबर है। यह अंतर उन राज्यों में है जिसमें सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के लिए नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिरकार यह क्या हो रहा है। तो जयराम रमेश ने इस बात को कहा है। सवाल सीधा सा ये है, क्या चुनाव आयोग को इतना समय लगना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह कि चलिए आप समय भी लगा रहे हैं, अंतर कैसे आ जा रहा है? और अंतर आ भी जाए तो स्लाइट अंतर हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन इतना बड़ा अंतर कि हर लोकसभा के हिसाब से अगर आप उसको देखें तो 28,000 का अंतर। ये बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, राजीव कुमार वाली। क्या कह रहे थे राजीव कुमार? हम ये लेकर के आए हैं, हम ये लेकर के आए हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। इस तरह की बातें बताई जा रही थी कि जैसे चुनाव तो बड़े हाईटेक हो गए इस बार। कहा गया कि साहब यहां से आप खड़े होकर के कोई शिकायत करेंगे, फोटो खींच करके कोई शिकायत करेंगे, तो तुरंत कुछ ही मिनटों के अंदर आपकी फोटो से अपने आप लोकेशन निकाल करके हम लोग वहां पर मदद मुहैया कराएंगे, आपकी शिकायत के निवारण के लिए भेजा जाएगा। और यहां पर तो विपक्ष चीख चीख करके कह रहा है। देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो बड़ी लच्छेदार और बड़ी शानदार बातें बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि बस सबसे दुनिया का बेहतरीन सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया है, एकदम सील प्रूफ सिस्टम लागू कर दिया गया है। लेकिन हकीकत जब आप देखते हैं ना, तो हकीकत पता चलती है कि साहब ये सील प्रूफ है कि बहुत खोखला है। ये फिर जो है तब कहानी समझ में आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आखिरकार इस पर बयान देने पर, जब एक तरफ जो है उनको कहना चाहिए, उनको भी सवाल पूछना चाहिए, चिंता उनको भी होनी चाहिए भाई। जरूरी थोड़ी है कि जो वोट बढ़े हैं 1 करोड़ वो बीजेपी के ही लिए जाएंगे या कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। हो सकता है कि वो बीजेपी का नुकसान कर रहे हो सकता है कि चुनाव आयोग में कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया हो या ऐसा कोई सिस्टम बैठ गया है जिससे विपक्ष को फायदा हो रहा हो। कुल मिलाकर के फायदा किसको हो रहा है ये सवाल नहीं है, कुल मिलाकर के सवाल इस बात का है कि ये हो क्यों रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके फायदे में हो रहा है इसलिए आप चुप हैं, तब तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिर तो सारे सवाल ही खत्म हो गए।
कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे तो फायदे में हो रहा है, हम तो फायदे में हैं, हम मुनाफे में हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो बातें हो रही हैं इन पर बात होनी चाहिए, ये जो कहा जा रहा है, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, फिर उस पर बात होनी चाहिए। पीएम का बयान आप देखिए, अभी तो कम से कम वो प्रधानमंत्री हैं ही, और मैं पीएम बार बार इस बात के लिए कहता हूं, मैं पीएम जो है वो इस बात के लिए बार बार कहता हूं कि कम से कम जो है, कम से कम ये लोगों को पता चले कि हाँ क्या प्रधानमंत्री का ये बयान होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री कहकर के संबोधित करके फिर बयान बताता हूं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। पीएम ने कहा कि सपा कांग्रेस के शहजादे दिन में सपना देखते हैं। पहले मैं ये बात सुना करता था, 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, तब ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो रामलला पर फिर से ताला लगा देंगे। ताले तक नहीं रुकते प्रधानमंत्री। उन्होंने एक पिछली अपनी सभा में कह दिया था बुलडोजर चलवा देंगे। क्या ऐसा संभव दिखता है? क्या चुनाव के ये मुद्दे हैं कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या इस नाम पर वोट मांगे जाएंगे अब कि हम रहेंगे तो राम मंदिर सुरक्षित रहेगा, वरना बुलडोजर चल जाएगा? आपको याद होगा पहले परसेप्शन क्या चलता था, हिंदू खतरे में है। अब हिंदू से सीधे राम, वो खतरे में आ गए साहब। ये कैसे मुमकिन है? और सीधा पॉइंटेड सवाल आप क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं, क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? पॉइंटेड सवाल ये कि ऐसा हो कैसे रहा है? चुनाव आयोग इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग इस पर बोल क्यों नहीं रहा है? और क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है? और बतौर प्रधानमंत्री क्या उनको भी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए? मान लिया कि चुनाव आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसका क्या करेंगे आप? उसका क्या करेंगे आप कि जब उस इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, 1 चरण नहीं, 2 चरण नहीं, 3 चरण नहीं, 4 नहीं, 5वां चरण आ गया साहब। क्यों आखिरकार वही जो है वो अभी भी वही सिस्टम है? इतना डिजिटल हो गया है सब कुछ। यहां पर 10 रुपए आपके पेटीएम से कटेंगे, फटाक से जो है वो मैसेज आ जाएगा कि पेटीएम में 10 रुपए कटे। अब क्यों नहीं? अब डिजिटल इंडिया कहां? ये सवाल है और इन सवालों पर बात होनी चाहिए। एक बार फिर से सुनते हैं पवन खेड़ा ने इस पर सवाल उठाते हुए क्या कहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका इस चुनाव के अंदर दिख रही है, निश्चित तौर पर चुनाव में नतीजों के बाद भी मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका, उस पर सवाल जरूर उठेंगे। राहुल गांधी भले ही इस बात को कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो एक ने उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर वो कभी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या ऐसी चेतावनी के बाद भी क्या जरा सा भी, रत्ती भर भी असर और फर्क नहीं है? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल आप लोग शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जरूरी खबर है, बड़ी खबर है। आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो टीवी इस पर चर्चा करने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि जरूरी खबर है, वाकई लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए, 28,000 वोट हर लोकसभा में कैसे बढ़ रहे हैं। और ये कुछ आंकड़े मैंने शुरुआत में आपको दिखाया भी था। पहले चरण के मतदान के बाद जब 11 दिनों के बाद उसका आंकड़ा आया था, तब मैंने आपको दिखाया भी था कि 6 बजे 7 बजे जो है वो चुनाव आयोग क्या कह रहा था, और उसके बाद में जब फाइनल डाटा रिलीज किया गया तब क्या कहा गया।
तो आप लोग, अगर आप इस खबर को जरूरी मानते हैं, जरूरी समझते हैं, ये खबर अगर आपको सही लगती है, तो आप लोग इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, तभी ये खबर लोगों तक पहुंच पाएगी। वरना मैंने बोल दिया, आप लोगों ने 10 मिनट सुन लिया और पब्लिक तक इस खबर की गूंज सुनाई नहीं दी। आप शेयर कीजिए और आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी जब वीडियो देखें तो आपकी राय को भी जरूर पढ़ें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।